दमदार प्रस्तुति में आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ एक साखी संत कबीरदास जी की रचना अहम रचना है, जिसकी प्रस्तुति आपका प्यारा शिक्षक डॉक्टर परमानंद शुक्ला करने जा रहा है। ध्यान से समझिए, सुनिए, आनंद आएगा और पूरे वीडियो तक साथ में बने रहिए। कवि परिचय। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिदर्शी कवि थे, जिनकी कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। साखी का मतलब साक्षी, गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, विटनेस, वह जो आपसी झगड़ों का निपटारा करता है। पंच, मित्र, दोस्त, साक्ष्य, गवाही, संतों की वाणी, ज्ञान संबंधी दोहे या पद, जैसे कबीर की साखी, साक्षी। साखी प्रस्तुत। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण व दूसरे व चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही अधिक याद रहेगी। साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वाणी बोली, आपा अहम अहंकार, खोई त्याग करना, शीतल ठंडा अच्छा, औरन दूसरों को होई होना। भावार्थ। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहम ना झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। चित्र में आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखते जाइए और हमारे YouTube चैनल हिंदी माता परिवार को सब्सक्राइब करते जाइए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कुंडली नाभि, मृग हिरण, घटी घटी कण कण। भावार्थ। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इन्हें वहां नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थलों में ढूंढता रहता है। कस्तूरी हिरण, मस्क डियर, जैसा कि चित्र में दिखाई जा रहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीर जी। मैं, अहम अहंकार, हरि परमेश्वर, अंधियारा अंधकार। भावार्थ। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।
जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सुखिया सुखी, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे हैं। भावार्थ, कबीरदास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो हैं जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बहरा होई। बिरह बिछड़ने का गम, भुअंगम भुजंग सांप, बौरा पागल। भावार्थ, जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवायक का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करय सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगड़ी आंगन, साबण साबुन, निर्मल साफ, सुभाई स्वभाव। भावार्थ, संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। जो हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सकें और उसे दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक अक्षर पीव का, पढ़ सो पंडित होई। पोथी पुस्तक, मुआ मरना, भया बनना, अक्षर अक्षर, पीव प्रिय। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही ज्ञानी है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालऊं तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया जलाया, आपड़ा अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, ज्ञान जालऊं जलाऊं, तास का उसका। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया
के बंधन से आजाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। साखियों का सार समरी। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको इस संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया यानी अटैचमेंट का त्याग, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। प्रश्न अभ्यास। दमदार प्रस्तुति। हिंदी माता परिवार को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन के सारे विकार अर्थात भ्रम, इल्यूजन, संशय का नाश हो जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है। हम उसे मंदिर, मस्जिदों में ढूंढते हैं जबकि वह सब और व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, और सुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सोना, जागना दोनों का अलग अलग अर्थ है। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए ताकि वे हमारे त्रुटियों को बता सकें। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा
बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही अच्छा ज्ञान बना जा सकता है और अच्छे ज्ञानी बना जा सकता है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर ने अपनी साखियाँ सतुक्कड़ी भाषा में लिखी है। इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती हैं। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेक, मुआ, जालिया, आंगड़ी आदि। भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता तथा सरलता है। भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से आती सुगंध पर मोहित रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि यह सुगंध उसकी नाभि में से आ रही है, वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी भी वास्तविकता से अनजान रहता है। वह आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहता है। वह आत्मा में विद्यमान ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। उत्तर है, इस पंक्ति द्वारा कबीर का कहना है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है, वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब अहंकार दूर हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। उत्तर है, कबीर के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने पर भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। यहाँ पर यह स्लाइड समाप्त होती है और आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं और सभी पाठों के बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल हिंदी माता परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी सेवाएं निःशुल्क सेवाएं हैं, सिर्फ हिंदी के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.